आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की बहुत ही दर्द भरी सच्ची घटना। तो इस घटना को मेरे साथ शेयर की है जबलपुर से रीता जी ने। तो रीता जी बताती हैं कि उनके साथ कैसे कैसे दर्दनाक हादसा हुआ और वो उस हादसे से कैसे बची, ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी सत्य घटना सुनने को मिलती रहेंगी। तो रीता जी बताती हैं कि बचपन से ही उनके घर में मतलब जो उनका घर था वो पूजा पाठ में सब लोग लगे रहते थे, मतलब पूजा भक्ति वाला माहौल होता था उनके घर में। लेकिन क्या हुआ कि जब वो बड़ी हुई, उनकी शादी हो गई और जब वो ससुराल आई तो यहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। तो धीरे 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 करके रीता जी ने भी जैसे रीता जी करने लगी तो घर के सभी सदस्य ससुराल में भी करने लगे। एक बार की वो बात बताती हैं कि रीता जी को कहीं जाना था। अब है तो सासू माँ भी उनकी अपने मायके गई हुई थी और रीता जी को भी अचानक कहीं जाने का मौका आ गया। अब घर में कोई नहीं, हस्बैंड वाइफ, उनकी सास थी और बच्चे थे। तो सास पहले चली गई थी अपने मायके। अब इनको अचानक जाना था, कुछ फंक्शन था इनके मतलब ससुराल पक्ष में, तो इनको 2 दिन के लिए कहीं जाना था। अब क्या करें, अब लड्डू गोपाल को कैसे लेके जाएं। तो इन्होंने सोचा कि इनकी एक फ्रेंड है, तो उनके पास उसने 1-2 बार बोला भी कि मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं भी लड्डू गोपाल को रखूं, लेकिन रख नहीं पा रही हूं मैं। तो उसने सोचा, रीता जी ने सोचा कि चलो इसका मन भी करता है, हमेशा जब भी यहाँ आती है तो बोलती रहती है कि मेरा भी मन करता है रखने का, तो चलो अभी 2 दिन के लिए ही तो जा रही हूँ तो अपनी फ्रेंड को दे देती हूँ। तो उन्होंने फ़ोन में बात किया कि तुम रख लोगी क्या 2 दिन के लिए, बहुत अर्जेंट है और मैं लड्डू गोपाल को ले जा नहीं सकती। तो उसने बड़ी खुशी खुशी बोल दिया कि हाँ हाँ मैं रख लूँगी, मेरा तो बड़ा मन भी करता है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँ, तो कोई नहीं मैं रख लूँगी। और बड़ी खुश हो गई। तो रीता जी को भी अच्छा लगा कि चलो इनकी सेवा में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम लोग 2 दिन के बाद आ जाएंगे। फिर क्या होता है कि ये लोग रात में पैकिंग कर लेते हैं और सुबह निकलने से पहले अपनी फ्रेंड को रीता जी लड्डू गोपाल को दे आती हैं और लड्डू गोपाल के साथ साथ उनके सारे वस्त्र, मतलब 2 दिन की जो भी उनकी सामग्री थी सब कुछ दे आती हैं, उनके बिस्तर सब कुछ 2 दिन की व्यवस्था वो सब कुछ करके जाती हैं और उनको लड्डू गोपाल को उनकी फ्रेंड के यहाँ दे के आ जाती हैं। फिर क्या होता है कि ये लोग आके फिर जहाँ इनको जाना था वहाँ चले जाते हैं। अब उसके बाद जो घटना घटती है ये तो रीता जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये यहाँ से जाती हैं और जब जाती हैं तो ये लोग बस से जाती हैं और जिस बस से जाती हैं तो वो ड्राइवर जो होता है पता नहीं ड्रिंक किया था क्या था समझ में नहीं आया और वो बस और दूसरी बस की टक्कर हो जाती है। तो टक्कर में ये लोग घायल हो जाते हैं और जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाते और हॉस्पिटल में ये सब भर्ती हो जाते हैं। तो जब इनको बहुत ज़्यादा गंभीर, जो आगे बैठे हुए थे तो उनको तो बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी, लेकिन ये लोग आगे नहीं बैठे थे, पीछे से थोड़ी सा आगे बैठे थे, तो चोट तो लगी थी इनको भी लेकिन बच गए थे। तो हॉस्पिटल में लोग भर्ती हुए। अब जाना था 2 दिन के लिए, लेकिन हॉस्पिटल की वजह से इनको और टाइम लग गया और वहाँ जहाँ जा रहे थे अब वहाँ नहीं जा पाए और हॉस्पिटल से ही फिर कुछ दिन तक हॉस्पिटल में ही रहे। लेकिन वहाँ पे जो लड्डू गोपाल की, अब वो रीता जी कहती हैं कि ये सब कुछ हमारे लड्डू गोपाल की वजह से ही हुआ, क्योंकि हमारा जो पूरा ध्यान होता है वो उन्हीं, उस टाइम पे हम लोग बात ही कर रहे थे लड्डू गोपाल के बारे में कि जो मेरी फ्रेंड है वो रख लेगी, खाना खिला रही होगी, अब इतना टाइम हो गया, ये हो गया, और उसी टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता है उसका, बस का। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को चोट नहीं लगी थी, लड्डू गोपाल की कृपा से हम लोग बच गए। फिर क्या होता है, रात में इनको
क्या होता है कि अजीब-सी बेचैनी होती है, जो कि हॉस्पिटल में थी सब कुछ, कोई वैसा वो नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इनको कुछ भी पता नहीं। लेकिन रात में इनको सपना आता है कि जैसे इनके लड्डू गोपाल ना बहुत परेशानी में है, और ये मतलब बेचैन टाइप की होती है, इनको बार-बार लड्डू गोपाल का ख़्याल आता है। तो ये अपने हस्बैंड से बताती हैं कि मुझे अजीब-सा लग रहा है, पता नहीं क्यों बार-बार मुझे लड्डू गोपाल का ही ध्यान आता है। तो वो कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं कि देखो, आज तुम पूरे टाइम से यही कह रही हो कि हम लोग जो बचे हैं वो लड्डू गोपाल की कृपा से ही बचे हैं, और दिन में तो पूरे टाइम तुमने लड्डू गोपाल ही किया, इसलिए रात में सपने में तुमको ऐसा लग रहा है, बेचैनी हो रही है और लड्डू गोपाल का ध्यान आ रहा है। वो कहती हैं, रीता जी कहती हैं कि हाँ, हो सकता है इस वजह से। अब क्या होता है कि दूसरे दिन, मतलब जो डॉक्टर थे ना, वो 1 हफ्ते के लिए वो कर लेते हैं कि अभी चोट तो इतनी ज़्यादा गंभीर तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी जाने लायक भी कंडीशन नहीं थी, तो 1 हफ्ते के लिए भर्ती हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद फिर लड्डू गोपाल उनको सपने में आते हैं, और ऐसा उनको लगता है कि जैसे बहुत वो दुखी हों और बहुत रो रहे हों। वो कहते हैं कि माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और यहाँ पे मुझे किसी ने पंखा नहीं लगाया है, मैं कूलर में नहीं सो रहा हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और ऐसे करके उनको ऐसे लगता है कि जैसे लड्डू गोपाल बहुत परेशानी में हो, और जब वो ऐसे सपना देखती हैं तो वो सुबह जब अपनी घड़ी में देखती हैं वहाँ पे, तो देखती हैं कि अभी तो रात है, अब वो अपनी फ्रेंड को कैसे फ़ोन करें। अब जब सुबह होती है और अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हैं कि अपनी फ्रेंड से पूछती हैं कि, और सब कुछ पूछती हैं कि और तुम कैसी हो, कुछ जो भी, और फिर पूछती हैं कि लड्डू गोपाल ठीक है, तो उनकी मतलब ठीक से सेवा कर रही हो? बोले हाँ हाँ, मैं ठीक से सेवा कर रही हूँ। अब उसको क्या पता, उसकी फ्रेंड को, कि ये कितने अच्छे से लड्डू गोपाल को सुलाती हैं, और कितने अच्छे हो, क्योंकि रात में तो उसने कभी देखा ही नहीं था, उसने तो दिन में ही देखा था। तो ये क्या करती थी, जो इनकी फ्रेंड थी, तो ये सब कुछ करती थी, भोग लगाती थी, सब कुछ करती थी, दोपहर का खाना, रात में सब कुछ करती थी। लेकिन रात में जब सुलाती थी तो ऐसे ही ये लड्डू गोपाल को वो लिटाती नहीं थी, सुलाती नहीं थी, मतलब जो मंदिर था वहाँ पे जो कपड़े पहने हैं वही कपड़े पहने वो दिन रात ऐसे ही बैठे रहते थे। जैसे अपन लोग हैं ना, रात में सुलाते हैं तो उनके सुलाने वाले कपड़े अलग होते हैं, फिर अपन उनको बिस्तर लगाते हैं, मतलब ऐसे ही जैसे अपन लोग सोते हैं, बच्चे को सुलाते हैं, सेम उसी तरीके से करते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लेकिन अभी उन्होंने लड्डू गोपाल रखा नहीं था, तो अभी उनको कोई आइडिया भी नहीं था, तो वो जो कपड़े पहने थे सुबह से वही पहने रहते, और मंदिर में उनके ऐसे ही बैठे रहते, ना तो वो पंखा लगाई थी और ना ही कूलर, कोई व्यवस्था नहीं थी, और मंदिर भी रूम से थोड़ी दूर था कॉर्नर में, तो वहाँ हवा भी नहीं पहुँचती थी। तो लड्डू गोपाल परेशान, मतलब जिनको हम अपने बच्चे के जैसे अगर मानने लगते हैं, तो वो लड्डू गोपाल भी हमारे घर के एक सदस्य जैसे ही हो जाते हैं। अब इसी वजह से रीता जी के सपने में बार-बार लड्डू गोपाल आके और वो बोल रहे थे कि मैं बहुत हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडक में नहीं सुलाया, मतलब वैसे ही उनको आभास होता था। फिर उनको इतनी बेचैनी होने लगी रीता जी को कि मैं कितने जल्दी जाऊँ और मैं अपनी सहेली से अपने लड्डू गोपाल लूँ, क्योंकि सहेली ने तो बता दिया था, हाँ, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ये सुलाती कैसे हैं, उसने जो भी पूछा उसने बता दिया, लेकिन फिर भी रीता जी को लग रहा था कि नहीं, कुछ तो है जो मेरा लड्डू गोपाल बहुत परेशान है। अब क्या होता है कि हफ्ते पूरे हो जाते हैं, वो लोग थोड़े ठीक हो जाते हैं, और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि अब मुझे आज लास्ट है, 1 हफ्ते हो गए, अब चलो अपने घर चलते हैं जल्दी से, कैसे भी करके मुझे लड्डू गोपाल के पास, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है और बहुत बेचैनी सी हो रही है, पता नहीं लड्डू गोपाल मेरा कैसा है, ऐसे करके। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि हाँ हाँ, आज तो डिस्चार्ज होना ही है, आज चलते हैं। तो जब वो घर के लिए रवाना होते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों,
तो सीधे वो अपने घर ना जाके सीधे जाती हैं अपने फ्रेंड के यहाँ, और जाते जाते इनको शाम का टाइम हो जाता है। पहुँचते पहुँचते घर उनके पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज जाते हैं। और जब वो उनके घर पहुँचती हैं, बेल बजाती हैं, तो सब बच्चे सो गए होते हैं, हस्बैंड सो जाते हैं, ये भी सोने ही जाने वाली होती हैं। और जब ये देखती हैं, वहाँ जाती हैं, तो मंदिर में अंधेरा होता है। तो उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि मंदिर में अंधेरा क्यों है? तो बोली कि हो गया, अब रात हो गई तो लाइट मैंने बंद कर दी। और जब वो लाइट जला के देखती हैं, तो लड्डू गोपाल उनके ऐसे ही उसी वस्त्र में बैठे हुए थे। और ना तो रीता जी की सहेली ना तो उनको सुलाई थी, और ना ही उनके पास कोई पंखे की व्यवस्था थी। वो जल्दी से अपने लड्डू गोपाल को गोदी में उठाती हैं और जल्दी से लेती हैं, और मन ही मन कहती हैं कि लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमको ये सुलाएगी नहीं। और है तो मैंने भी जल्दबाजी में मैंने भी इसको पूरा अच्छे से बताया नहीं कि इनको सुलाना होता है, इनके सामने पंखा लगाना होता है, तो मुझे माफ़ कर दो। और फिर बाद में ऐसे गले लगा के खूब दुखी होती है, उनकी आँखों से बहुत आंसू निकलते हैं। तो जो रीता जी की फ्रेंड थी, वो पूछती है कि अच्छा रीता, बता तो आखिर हुआ क्या, तू इतनी दुखी क्यों है, इतने तेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं, बता, कोई गलती हुई क्या मेरे से लड्डू गोपाल की सेवा में? तो ऐसे ऐसे करके वो फ्रेंड पूछती है। तब वो रीता जी रोते हुए बताती हैं कि यार, तेरे से गलती नहीं हुई, गलती तो मेरे से हुई है, जो कि मैंने तेरे से सारी बात नहीं बताई। तो उसने पूछा उसकी फ्रेंड ने कि क्या तूने नहीं बताया, और मेरे से क्या गलती हो गई, बता ना, प्लीज़ बता दे। तो फिर बाद में वो बताती है कि देख, लड्डू गोपाल भी ना अपने घर में एक सदस्य के जैसे हो जाते हैं। जैसे अपने घर में छोटा बच्चा है, वैसे ही वो। तो अपन अपने बच्चे को गर्मी में रख सकते हैं क्या? अपन अपने बच्चे को कैसे सुलाते हैं, लिटाते हैं ना। और देख तू, जब से मतलब हम लोगों को 1 हफ्ते हो गए, और तू कपड़े तो बदलती है, लेकिन तू कभी लिटाती नहीं। तो उसने, उसकी फ्रेंड ने बोला कि हाँ, मैं लिटाती तो नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि इनको सुलाया जाता है और इनको इस तरीके से पंखा में रखा जाता है, सब कुछ ये सब मुझे नहीं पता था। फिर उनकी फ्रेंड भी माफ़ी मांगती है और लड्डू गोपाल के सामने, और रीता जी से कि रीता, मुझे माफ़ कर दे बहन, मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे होती है। और लड्डू गोपाल के सामने भी वो हाथ जोड़ के बहुत माफ़ी मांगती है कि लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से रात में आपको सुलाया जाता है, इसलिए मेरे से जो गलती हुई वो अनजाने में हुई। आज के बाद मेरे से कभी ऐसी नहीं गलती होगी। तो वो जो रीता जी हैं, वो उसको बहुत अच्छे से समझाती हैं, बोलती हैं कोई बात नहीं, और है तो हो गया, तूने कभी अभी अभी तक लड्डू गोपाल रखे नहीं ना, तो तुझे पता नहीं, और तेरी गलती नहीं, तेरे से ज़्यादा तो मेरी गलती है, जो कि मैंने तुझे बताया नहीं। और देखो, जब हम लड्डू गोपाल को रखते हैं, जब उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर भाव आता है। लेकिन जब कोई सेवा नहीं करता, लड्डू गोपाल को नहीं रखता है, तो उनके मन में कैसे भाव आएगा कि मतलब जब तक हम उनको किसी रूप में नहीं मानते हैं, किसी भाव में नहीं मानते हैं, तो हमारे अंदर भी वो नहीं आएगा। जैसे हम अपने बच्चे के रूप में मानते हैं, तो हमारे अंदर वो बच्चे वाले भाव आएगा। कोई उनको मित्र के रूप में, कोई उनको भाई के रूप में, मतलब जिस रूप में आप उनको पूजोगे, वो भी अपनी सदस्यता दिखा देते हैं कि हाँ, मैं हूँ उस रूप में, देखो। नहीं तो फिर रीता जी को सपने में कैसे पता चलता कि मेरा लड्डू गोपाल परेशान है ना। दोनों का कनेक्शन तो था ना एक दूसरे के प्रति, तभी तो सपने में लड्डू गोपाल ने उनको मतलब हिंट किया कि नहीं, मैं ऐसे परेशानी में हूँ। और वो भागते हुए रीता जी अपनी फ्रेंड के यहाँ आती हैं, देखती हैं, तो सच में उनको लड्डू गोपाल परेशानी में दिखते हैं। ना तो पंखा था, ना तो सोए हुए थे। फिर घर ले जाती हैं और बहुत अच्छे से उनके गद्दा बिस्तर लगाती हैं, और है तो उनको बहुत अच्छे से सुलाती हैं, और पंखा लगाती हैं, कूलर लगाती हैं, मतलब जो भी उनके सामने वो लगाती थी, ठंडक में रखती हैं, और फिर बहुत अच्छे से सुलाती हैं। फिर उनको लगता है कि चलो, आज मेरा लाल अच्छे से सोया। उनको लोरी गाती हैं, सब कुछ अच्छे से पैर दबाती हैं, फिर उनको सुला देती हैं। तो ऐसे होते हैं लड्डू गोपाल की सेवा। हमको हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा में कोई ना
कोई भाव ज़रूर रखना चाहिए, चाहे आप उनको भाई बनाओ, गुरु बनाओ, मित्र बनाओ, बेटा बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाओ। तो वो भी अपना रिश्ता ज़रूर निभाते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।